हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में, वैक्सीनेशन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कौन कौन सी वैक्सीन दी जानी चाहिए और कौन सी नहीं। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको वो वैक्सीन जो कि ज़रूरी है, कंपलसरी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मैंडेटरी दी जाती है। उस वैक्सीन का नाम है टेटनस वैक्सीन। आम भाषा में इसको टीटी वैक्सीन भी कहा जाता है। इसके 2 शॉट्स लगाए जाते हैं। पहला शॉट प्रेगनेंसी के चौथे महीने के बाद कभी भी लगा सकते हैं और दूसरा शॉट फर्स्ट डोज के 1 से 1.5 महीने के बाद लगाया जाता है। यह वैक्सीन माँ और नवजात शिशु को टेटनस नाम की एक जानलेवा बीमारी से बचाती है। यदि आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में इसके 2 वैक्सीन लग गए हैं और सेकेंड प्रेगनेंसी आपकी विदिन 3 इयर्स हो जाती है तो आप टेटनस से बचाव में कवर्ड हैं, आपको दोबारा शॉट लगवाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपका सेकंड बेबी 3rd ईयर के बाद हो रहा है तो आपको इसका एक बूस्टर डोज दिया जाता है और अगर आपका अगला बेबी 5 इयर्स के गैप के बाद हो रहा है तो आपको ये दोनों शॉट्स दोबारा प्रेगनेंसी में लगवाने चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ वो वैक्सीन जो कि प्रेगनेंसी में रिकमेंडेड है, हालांकि कंपलसरी नहीं है। उसमें 2 वैक्सीन आती हैं। पहली वैक्सीन का नाम है टीडैप वैक्सीन। इसका फुल फॉर्म है TDP, यानी कि इसमें 3 बीमारियां कवर होती हैं, टेटनस, डिफ्थीरिया और पर्ट्यूसिस। यह तीनों बीमारियां नवजात शिशु में हो सकती हैं जन्म के बाद, इसलिए यह वैक्सीन कंबाइंड रूप से एक प्रेग्नेंट लेडी को 28 वीक्स के बाद यानी कि 7वें महीने के बाद दी जाती है। अगर आप यह वैक्सीन लगवा रही हैं तो आप टेटनस वैक्सीन का सेकंड वाला शॉट को ओमिट कर सकती हैं, मिस कर सकती हैं, क्योंकि इस वैक्सीन में टेटनस से बचाने वाले वैक्सीन के पार्टिकल्स भी हैं। तो यह वैक्सीन सिंगल डोज में लगाई जाती है, यह 7th मंथ में लगाई जाती है और ये रिकमेंडेड है। एक और वैक्सीन जो मैं आपको बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और रिकमेंडेड है वो है फ्लू वैक्सीन। यह इन्फ्लुएंजा नाम के वायरस से बचाती है। जैसा कि आपने सुना होगा, प्रेगनेंसी में कॉमन कोल्ड, फ्लू, स्वाइन फ्लू या इस तरह की वायरसेस की वजह से भी प्रेग्नेंट लेडी को काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो यह वैक्सीन का सिंगल डोज 4th मंथ के बाद किसी भी मंथ में लगाया जाता है और यह एक ही बार लगाई जाती है। यह वैक्सीन 1 साल तक ही रहती है, तो इसका असर 1 साल तक ही रहता है। तो यदि आप सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हो रही हैं तो आपको फिर भी ये प्रेगनेंसी में ये वाला शॉट लेना चाहिए। नाउ आई विल टेल यू दैट वैक्सीन जो कि ज़रूरत पड़ने पे प्रेगनेंसी में ली जा सकती है, वैसे ज़रूरत ना पड़े तो आपको इसे नहीं लेना चाहिए। मेरे पास कई केसेस आते हैं प्रेगनेंसी में एनिमल बाइट के, तो मैं आपको वैक्सीन का नाम बताती हूँ, वो है रेबीज़ वैक्सीन। यदि आप प्रेग्नेंट हैं और आपको एनिमल बाइट हो गया है तो कई लेडीज़ मुझसे पूछती हैं क्या हम वैक्सीन ले सकते हैं। तो ये वैक्सीन सेफ है, आप प्रेगनेंसी में ले सकती हैं यदि ज़रूरत पड़े तो। नाउ देयर आर फ्यू वैक्सीन्स, कुछ ऐसी वैक्सीन्स भी हैं जो कि प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती क्योंकि वो लाइव वैक्सीन्स होती हैं। लाइव वैक्सीन्स वो होती हैं जिनमें लाइव वायरस का पार्टिकल होता है, इससे आपको इन्फेक्शन होने के भी मिनिमल चांसेस हो सकते हैं। ऐसी वैक्सीन्स का एग्जाम्पल है HPV वैक्सीन, यानी कि जो सर्वाइकल कैंसर में दी जाती है। सेकेंडली मीजल्स वैक्सीन, MMR वैक्सीन और वेरिसेला यानी कि चिकन पॉक्स की वैक्सीन। ये सारी वैक्सीन्स प्रेगनेंसी में नहीं देनी चाहिए। तो मैंने आपको आज इस बारे में बताया कि कौन सी वैक्सीन प्रेगनेंसी में ज़रूरी है, कौन सी वैक्सीन सेफ़ है, रिकमेंडेड है, माँ और बच्चे के लिए अच्छी है, कौन सी वैक्सीन बीमारी से बचाती है और कौन सी वैक्सीन्स नहीं देते। थैंक यू फ्रेंड्स।